अगर आप बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और अभी तक कंफ्यूज हो कि नीट, जेई, सीयूईटी या सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कुछ लोगों को कंबाइन करना है तो किस तरीके से करना है, नीट पे भी फोकस करना है, जेई पे भी फोकस करना है, मुझे सीयूईटी भी देना है लेकिन बोर्ड भी है, किस तरीके से सभी चीज़ों को मैनेज करें। तो चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट माइंड मैप मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको सभी चीज़ें बताया जाएगा, किस मंथ में आपको क्या पढ़ना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, सभी चीज़ें जो आपको 90% लाने में बहुत हेल्प करेगा। चलो 90% आए ना आए ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। अभी आप क्लास 12th में हो और आप बिहार बोर्ड में हो, तो यकीन मानो सिर्फ आप बिहार बोर्ड के लिए चीज़ें कर रहे हो तो आप डायरेक्टली क्लास 12 के बाद ज़ीरो में जाने वाले हो। ऐसा क्यों, क्या है चीज़ें, इस वीडियो में बताएंगे। इस बात को ध्यान से पहले वीडियो देख लीजिएगा कुछ लिखने से पहले। बिहार बोर्ड को सिर्फ बिहार बोर्ड के तरीके से पढ़ना आपको जाके आगे नुकसान देगा। बार बार पढ़ना पड़ेगा चीज़ें, बार बार मेहनत करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए ये वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, चीज़ों को देख लीजिएगा। तो हे एवरीवन, अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गए, मैं हूँ साहिल दीवान AKA शिज़न। कैसे हैं आप सब? आप लोग अच्छे होंगे, थोड़ा सा टेंशन होंगे कि नीट अभी एग्ज़ाम हो रहा है, ये सब चीज़ें किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया था, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए भी आएंगे इंग्लिश मीडियम 12th के लिए, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है कि हमारा सेकंड चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम एनिमेटेड, ये चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू आपके साइंस के टॉपिक्स को, चाहे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जितने भी चीज़ें हो, आपको एनिमेटेड के फॉर्म में इंग्लिश मीडियम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे। तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना, काम देगा। ठीक है, चलिए सभी चीज़ें बताएंगे, चाहे आपको नीट देना हो, जेई देना, सीयूईटी देना, कब क्या होता है, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में मालेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट आपने जो चूज़ किया उसके बारे में मालूम होगा, है ना। या तो किसी ने बायो रखा होगा, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मेनली सब्जेक्ट्स। अदर बहुत लोग म्यूज़िक रखते हैं, ठीक है, आप अपना अपना सब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से आर्ट्स वाले भी, अगर कॉमर्स वाले भी देख रहे हो तो आप ये चीज़ें अपना अपना सब्जेक्ट कंसिडर कर लीजिए, सिंपल सा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। आपको एग्ज़ाम पैटर्न सिंपल से मालूम है। अगर आप आउट ऑफ बिहार रहते हैं, बहुत लोग कोटा इधर उधर रहते हैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, नीट, जेई वगैरह के लिए, बहुत लोगों को तो पैटर्न ही मालूम नहीं। टोटल आपका 500 का एग्जामिनेशन होता है, सभी सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं। जैसे अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो आपका ये 100 में होता है, लेकिन 70 मार्क्स आपके थ्योरी पेपर के होते हैं एंड 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल यानी फ्री के नंबर होते हैं। किस तरीके से वो मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ना, वो सभी चीज़ें। देन मैथ्स, ठीक है, ये 100 मार्क्स के होते हैं। केमिस्ट्री 70 का आपका थ्योरी एंड 30 का आपका प्रैक्टिकल। फिजिक्स 70 का थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल। हिंदी 100 मार्क्स के होते हैं। उर्दू 100 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश 100 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स ऐड होंगे। क्लास 10th अगर आप बिहार बोर्ड से किए होंगे तो इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से सभी चीज़ें करना है आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात आता है कि बुक कौन सा फॉलो करना है। हम लोग नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें आगे चल के सीयूईटी देना है या अदर बहुत सारे एंट्रांस होते हैं 12th के बाद। ठीक है, उसमें किस तरीके से पढ़ना है अभी से, ताकि बार बार चीज़ों को ना पढ़ना पड़े। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर बायोलॉजी या मैथ्स की बात करें, आपको NCERT को फॉलो करना है। NCERT आपने बता दिया, अच्छी बात। अब ये बताओ कि NCERT न्यू वाला या ओल्ड वाला। देखो, अगर आप बिहार बोर्ड की बात करो, अगर आप पर्टिकुलर बोर्ड की प्रिपरेशन करो तो आपको ओल्ड NCERT को फॉलो करना पड़ेगा। ये ओल्ड NCERT तो मिल ही नहीं रहा, अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। आपके पास न्यू NCERT है, आप अच्छे तरीके से पढ़िए उसी को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपको बनाना होता है बिहार में 50% वहीं तक के आ जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन सिंपल से आपको बोर्ड एग्जाम है तो थोड़ा सा टेंशन तो रहता है कि आधा पढ़ के जाएंगे, क्या पता उसमें से ना आए। तो सिंपल से आपके लिए हेल्प के लिए कुछ चीज़ें रेडी करेंगे हम लोग, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक आप क्या कर सकते हो, उन चैप्टर्स को यूट्यूब पे तो देख ही सकते हो, बहुत सारे मटेरियल्स आपके पास होंगे, उसको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन ज़रूर कर लेना क्लास 12th वालों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, ओके। मैथ्स में भी आपको NCERT बुक को पढ़ना है। अगर आप
बिहार बोर्ड के लिए थोड़ा सा आपको ओल्ड जो डिलीटेड टॉपिक्स है, डिलीटेड चैप्टर्स हैं, आपको बिहार बोर्ड के लिए देखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नीट जेई या फिर सीयूईटी के प्रिपरेशन कर रहे होंगे या कीजिएगा आगे जा करके, तो अब आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ के रहिए, आपको आगे जाके हेल्प करेगा। इसी तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी या उर्दू के लिए एससीईआरटी। यहाँ पे अगर आप बुक भी नहीं पढ़ते तो एक आपके पास ऑप्शन होता है नोट्स, और वो बेस्ट नोट्स आपको बता दिया जाएगा। इंग्लिश के लिए भी आपको एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड के जो बुक्स होते हैं उनको पढ़ने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो आप बिल्कुल उसको पढ़िए, लेकिन जो चैप्टर डिलीटेड है, स्पेशली क्लास 12, 11th के लिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 12 में आपको उन चैप्टर्स को वन शॉट, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होंगे, है ना। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं बेस्ट चैनल्स बता दूंगा फ्री, जिनके पुराने वीडियोस आप देख करके बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर इस वीडियो में 100 लाइक, इतना तो मान ही सकता, आ सकता है मे बी। ठीक है, चलो, और कमेंट्स कर देना कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो आपको बना देंगे। अब प्रॉब्लम, आपने बुक बता दिया, हाँ बता दिया, क्या 12th, नीट, जेई, सीयूईटी, अदर एंट्रांस तुम लोग एक साथ प्रिपेयर कर रहे हो? नहीं। ये कुछ लोग ये सोचे हम लोग आराम से 12th दे देंगे, देन हम लोग नीट देंगे। फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, एक काम करेंगे, 12th देने के बाद फिर एक साल ड्रॉप लेंगे, फिर नीट देना है। या फिर कुछ लोग अलग अलग प्रिपेयर करें। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम एक साथ ही कर सकते हो, कैसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करना पड़ेगा। एक साथ तुम किस तरीके से मैनेज करोगे, आओ बता दें किस तरीके से तुम्हें मैनेज करना है। एक एक सब्जेक्ट तुम्हें बताएंगे, तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। देखो बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए। एक बात है, आप लोग बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में बहुत अच्छे अच्छे ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ते होंगे, आप अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस करते होंगे, लेकिन बिहार बोर्ड क्या मांगता है? बिहार बोर्ड एक चीज़ मांगता है, डेफिनेशन। और हो सकता है आप लोग बहुत कम डेफिनेशन पढ़ते होंगे, है ना। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल्स ना के बराबर। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं लेकिन बोर्ड में जाके फंस जा रहे हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड। कि बिहार बोर्ड के दिमाग में कुछ और चलता है, जो इस वीडियो में आपको बता देंगे कि करना किस तरीके से आपको, है ना। आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट करता है बायोलॉजी से। आपको मालूम है कि 70 तो आपका थ्योरी होगा, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव एंड 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। एक इंपॉर्टेंट बात, जिनके पास भी बायोलॉजी है, याद रखना, अगर क्वेश्चन टफ बनाना हो और रिसेंट 3-4 सालों का ट्रेंड देख लो, तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपका मार्क्स डिसाइड करेगा। तो बायोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जाएंगे कोई पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक चैप्टर उठा लेंगे, उसी को रट लेंगे। नहीं बाबा नहीं, रिपीटेड के चांसेस बायोलॉजी में बहुत कम होते हैं। टॉपिक उसी रिगार्डिंग आ जाएगा, उसी से रिलेटेड आ जाएगा, लेकिन तुम ये सोचोगे कि यहीं आ जाए आउटपुट के, तो मुश्किल है, स्पेशली इन बायोलॉजी। बता रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बायोलॉजी तुम्हें बहुत अच्छा करना है, स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड की बात करें, सीयूईटी वगैरह में तब कर ही लोगे, नीट में कर लोगे। ठीक है, ओके, अच्छा नंबर ऑफ प्रैक्टिस करके क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन लगा कर, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से याद रखना, अगर बिहार बोर्ड में अगर बायोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हो, तुम ये सोच के जा रहे हो कि 10 साल के पेपर रट के चले जाएंगे, अच्छा दे देंगे, तो तुम सब पास मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अभी बता रहे, तुमको यकीन नहीं होता तो तुम PYQ वगैरह देख सकते हो। आपके 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। दिसंबर मंथ में आपको एक सिंपल सा पेपर बुक लिख के जमा करना होता है। कुछ स्कूल में एग्जामिनेशन होता है, वो भी देख करके लिखना होता है, तो ये आपके फ्री के। कई स्कूल में तो आपके पैसे लिए जाते हैं, जितना अच्छा पैसा दो, ये आपके चाचा विधायक है तो आपके पास ये नंबर आपका है। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। पढ़ना क्या है, NCERT हमने पहले बता दिया, लेकिन पढ़ना किस तरीके से? आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स या फिर आपने बहुत सारे बैचेस ले रखे होंगे जेई नीट के लिए, या कोई भी बैच ले रखे होंगे। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड के तरीके से मत पढ़ो। पहली बात कि आपने बस वन शॉट कर लिया, वन शॉट करने के बाद चैप्टर वाइज रट लिए, PYQ रट लिए, अब चलेगा एग्जाम देने, मत करना। आगे जाकर फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको NCERT सिलेबस कहीं से भी बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ लो। उसके बाद आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना ही है। बायोलॉजी स्पेशल बता रहे हैं, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, लास्ट में चैप्टर के जो समरी होते हैं ना, उसको भी पढ़िए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन सेट होते हैं। आपने इतना कर लिया, हाँ हमने कर लिया। नीट वाले तो ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, सभी चीज़ें पढ़ ही रहोगे। साथ में आपको क्या फोकस करना है, जो लोग नीट वाले हैं, ठीक है, आप लोग इस बात को फोकस कीजिएगा, या फिर जो लोग बोर्ड है तो ठीक है, नोट्स आप बनाइएगा, आपके पास बना होगा,
डेफिनेशन थोड़ा बड़े बड़े लिख लीजिएगा, ताकि बाद में ये ना हो कि आप 25-30 ऐसे करके डेली डेली आप सब्जेक्टिव याद करो। नहीं करना। बिहार बोर्ड आपसे सिर्फ डेफिनेशन मांगता है। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी, ठीक है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, है, तो ये आपको डेफिनेशन पूछ देगा, डिफरेंस पूछ देगा, है ना, फ्यूजन, बेडिंग, कुछ भी पढ़ रहे हो तो बिहार बोर्ड डेफिनेशन पूछ देगा। तो डेफिनेशन एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक है, अगर उसका डेफिनेशन आपके नोट्स में है अच्छे तरीके से 3-4 नंबर लायक विथ डायग्राम, तो आपके लिए सेफ है। बिल्कुल आप आराम से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। नीट वाले स्टूडेंट ने यही उनका देखो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन याद नहीं रखते हैं। तो बिहार बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे नेम्स हैं, डेट्स हैं, आपको लिखना पड़ेगा नोट्स में। उसमें इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बायोलॉजी के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली तुम ये सोचेगा कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे, ठीक है। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। 3 से 4 डायग्राम्स है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर बार रिपीटेड है बिहार बोर्ड में। तो डायग्राम बहुत बार रिपीटेड होते हैं, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। या पीवाईक्यू एनालिसिस किस तरीके से करो उसमें बता दिया जाएगा। डायग्राम आपको साथ में सब चीज़ों का रखना है। एनसीईआरटी ओल्ड फॉलो करना नहीं है, तो एटलीस्ट नोट्स वगैरह आपको दे दिया जाएगा, उससे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपने चैप्टर्स पढ़ लिया, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए नीट लेवल के, ठीक। लेकिन बिहार बोर्ड के एक बार चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ऐसा नहीं कि आपने बस एक वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर, नहीं, पूरा चैप्टर नोट्स वगैरह पढ़ने के बाद आप एक बार पीवाईक्यू यानी चैप्टर वाइज जो आता है आप कर लीजिए। उसके बाद इतना करने के बाद आप जो भी चीज़ पीवाईक्यू में पढ़ें, आपने देखा कि ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, इस तरीके से चैप्टर वाइज या बार बार जो टॉपिक आ रहा है आप अपने नोट्स में थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए कि ये पीवाईक्यू में आ रहा है, ठीक है, ओके। फिर उसके आसपास जितने भी चीज़ें उन पे ज़्यादा फोकस करना है कि नेक्स्ट टाइम वही चीज़ें आएगा। वो चीज़ कब करना है आपको? नवंबर से लेकर के दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट फेज है। आपको यहाँ क्या इस्तेमाल करना है? आपने सिलेबस, आप जब भी सिलेबस खत्म करो, ठीक है, ऐसा नहीं बिहार बोर्ड में कि आप 100% सिलेबस खत्म करोगे तभी बहुत अच्छा स्कोर आएगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 60% भी 70% भी बहुत अच्छे से कर लिया तो ज़रूरी नहीं, आराम से कर जाओगे बिहार बोर्ड क्वालिफाई, ठीक है। बिहार बोर्ड पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत कोई तो सिलेबस नहीं पढ़ता है, बस ऑब्जेक्टिव रट लेता है, सब्जेक्टिव रट लेता है, पास हो जाता है। पास तो ऐसे भी हो जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है कि आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार पढ़ना ना पड़े। आपको नवंबर से दिसंबर में क्या करना है? सबसे पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर, इधर उधर मार्केट के मॉडल पेपर में मत जाना, ठीक है। बहुत सारे बुक्स खरीद के फ़ायदा नहीं है, टेंशन नहीं होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं पिछले 2-3 सालों से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं या फिर बातचीत होता है, वो लोग बैच पे बैच लिए जाते हैं। एक सब्जेक्ट से बैकलॉग हुआ, दूसरे एप्लीकेशन में जाके बैच ले ले कि ये चीज़ें पढ़ लेंगे। कोई एक चीज़ आप फॉलो करो, अगर किसी एक को फॉलो कर रहे हो तो सभी चीज़ें उनके फॉलो करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखिए बहुत अच्छा लगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक कुछ चीज़ें खरीद लिए उनसे, फिर देख नेक्स्ट वही सेम सब्जेक्ट का, फिर अच्छा वहाँ स्टार्ट हो रहा है, काम करते वहाँ पे ले लेते हैं। तो 10 जगह पैर मत फैलाओ, एक ही जगह बैठ के आराम से जो चीज़ करा रहा है उसको अच्छे से शिद्दत के साथ कीजिए और वो बहुत बहुत हेल्प होगा, ठीक है। बहुत लोग होंगे नीड्स स्पेशल, है ना, या फिर जेई के स्टूडेंट, बैकलॉग्स के नाम पे बहुत सारे बैचेस ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, इधर का होता है ना उधर का। तो आप जो भी बैचेस में हैं आप उसको कंटिन्यू रखिए। अगर बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, जो न्यू बैचेस आए हैं जहाँ से आपका छूटा है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था बैकलॉग्स में, सॉरी ऑलरेडी कंप्लीट किया था, जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ वहाँ चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जा रहा, आप भी उसमें पढ़ने लग गए, आप भी उसको लिखते रह गए, तो फिर हो ही गया, है ना। तो जो चैप्टर्स आप कंटिन्यू रखिए, जब तक उस चैप्टर में आ जाएगा फिर आप वहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। बैकलॉग्स को बैकलॉग समझ के मत पढ़िए, ठीक है। पढ़ना है कि हमको ये कंप्लीट करना है, सीधा सीधी बात है, और जब भी हो जाए, ठीक है, ओके। तो बिहार बोर्ड का ये टेंशन मत लो कि सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है नवंबर से दिसंबर, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मॉडल पेपर जो आपके ऑनलाइन अवेलेबल है, इसके लिए हम हेल्प करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना। आपको सेट वाइज को डिकोड करना, अगर ओल्ड स्टूडेंट हो तो डिकोड क्या होता है मालूम होगा। कुछ नहीं करना है, आपके पास क्वेश्चंस होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। आप अपने नोट्स जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बना के रखे थे लेके बैठना है आपको। मॉडल पेपर प्रिंट आउट करा लेना,
या फिर अगर कोई बुक अगर अवेलेबल होगा इस टाइप में ऑफिशियल मॉडल पेपर जो नॉर्मली आपके ये सब में नहीं मिलते, जो पब्लिकेशन वाले प्रेस प्रिंट करते हैं वो नहीं होता ऑफिशियल्स, वो अनऑफिशियल इधर उधर की चीज़ें होते हैं, वायरल इंटरनेट मॉडल पेपर के नाम से शायद जानते होंगे, वो ऑफिशियल बहुत रेयरली होते हैं। तो ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है उसको इस्तेमाल करना है। 21 से लेकर के 26 तक सिंपल से आपको क्वेश्चन लेके बैठना है, टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ना है और जो सही आंसर उसको टिक करना। बाकी के 3 जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड आपकी नोट्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, बस उसको उसी के अंदर लिख लेना है डिकोड के तरीके से, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 3 ऑप्शन से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बस आप उसी मॉडल पेपर में लिख लीजिए। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है डिकोड के साथ। उसके बाद सेंटअप यानी प्री बोर्ड, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, ठीक है, खोजेंगे, अगर मिल जाए तो आपके साथ शेयर ज़रूर किया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना कि कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, इसको भी आपको करना है सॉल्व। अगर आप ये दोनों चीज़ कर लेते हो डिकोड के साथ तो बिहार बोर्ड का ऐसा कोई पेपर नहीं होगा, किसी भी साल का उठा के दे दे 10 साल में से, जब से सॉल्व ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि चीज़ें रिपीट तो होंगे, लेकिन जो आपने डिकोड किया है उन्हीं में से आपको ज़्यादा पीवाईक्यू को देखने मिलेगा। तो ये सिंपल सा हैक है। अगर बिहार में बहुत अच्छा करना है तो सैम्पल पेपर और आपके प्री बोर्ड के पेपर दोनों को क्वेश्चन रटना नहीं है, एनालाइज करना है, डिकोड करना है, देन आप पीवाईक्यू बना लीजिए। कब? ये आपका दिसंबर जनवरी जब बनाना हो। बहुत सारे चैनल्स आपको भर भर के क्वेश्चंस कराएंगे पीवाईक्यू, वहाँ पे जाकर लाइव जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन नॉर्मली कोई भी पीवाईक्यू वाला बुक परचेज करके कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ बोर्ड में ही नहीं बल्कि नीट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी, हालांकि जेईई में तो होता ही नहीं, ठीक है, यहाँ तरफ से बेवकूफ़ी हो गया, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है, ओके। सीयूईटी में भी बहुत हेल्प करेगा। सीयूईटी में अगर बायोलॉजी रखोगे और अदर एंट्रांस में जहाँ 12th के बेसिस पे एंट्रांस होते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा टाइम लिए क्योंकि अब सेम चीज़ें रिपीट होने वाला है। केमिस्ट्री में वहीं आपके 70 मार्क्स 35 होंगे, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, ऑलरेडी बता रखा है। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन। इंपॉर्टेंट है आपको डेफिनेशन हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एनसीईआरटी के तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। इंटेक्स वगैरह क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल्स है, डायग्राम्स है छोटे मोटे, उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से फिर से चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना। और यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा शीट लेकर के जितने भी फॉर्मूलाज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक शीट में रख लीजिएगा ताकि एग्जाम के रात से पहले या कोई भी एग्जाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। नवंबर से दिसंबर सेम वही चीज़ आपको फॉलो करना है। अगर आपने इतने चीज़ें कर लिए, ये आपसे कर लिया, आपका बोर्ड या कोई भी अच्छे एग्जाम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपके बोर्ड में भी, नीट में भी, जेईई में भी, कहीं पे भी बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करेगा। फिजिक्स की बात करें, एनसीईआरटी बनाना है, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया। यहाँ आपको जिसके फिजिक्स बिल्कुल नहीं बनता है या जिससे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं बनता, चलो बायो रट लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या? अगर आपने, मैं रियली बता रहा हूँ कि फिजिक्स सिर्फ अगर तुम पीवाईक्यू कर लिए, पीवाईक्यू थोड़ा सा ढंग से कर लिया, सैम्पल पर यही कर लिया ना, तो आपको अगर यही दोनों कर लिए, रट लिए ना, तो आपसे यहाँ से आपको 70 की बात करें, टोटल मार्क्स थ्योरी की बात करें, तो यहाँ से आप 55+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये दोनों को अच्छे से कर लिए। तो अगर अच्छे से ना भी करें, रट लिए, तो आप 50 आराम से आपके पास है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। तो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, लेकिन फिजिक्स में तो बहुत रिपीट हो जाता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब करना क्या है, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाओ नीट जेईई के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बोर्ड्स की बात करें, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ज़रूर बनाना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं और हर एक का क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बना रहे फेंक दे रहे, नहीं। और जितने भी डेरिवेशंस है आप अच्छे से कर लो। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 डेरिवेशन कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रे ऑप्टिक्स है ना डेरिवेशन कर लिए, तो मतलब समझ जाओ कि आपके 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। अगर 5 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें, तुम सिर्फ सेंटअप और मॉडल पेपर के 5 नंबर के क्वेश्चन जब बनाओगे ना, सेट प्रैक्टिस करोगे ना, आपके एग्जाम में हूबहू वही आएगा, हूबहू, ठीक है। तो रिपीटेड बहुत आता है फिजिक्स में, स्पेशली फिजिक्स में क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज इसी बेस्ड ही आपके पीवाईक्यू सेट होते हैं। नोट्स वही, डेफिनेशन अच्छे तरीके से, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बिहार बोर्ड में डेफिनेशन ये न्यूमेरिकल्स ना के बराबर, थोड़े बहुत डेरिवेशन मिल जाएंगे, लेकिन डेफिनेशन बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत पूछा जाता है। तो हर एक टॉपिक के जितने भी तुमने फॉर्मूलाज बना रखे हैं, जितने भी टॉपिक्स है, चाहे कूलम्स लॉ हो, जितने भी ये सबको आप सिंपल सा डेफिनेशन लिख के प्रैक्टिस कर लोगे,
ठीक है। ओके, एक्सरसाइज बनाना ही है, छोटे मोटे डायग्राम्स है तो देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स तो बनाना ही है। यानी अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी के ही चीज़ें कर ली हैं और तुमको अगर कहाँ से करना है, फ्री में कैसे करेंगे, कौन सा यूट्यूब चैनल है, इस पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो बता देना, हम बना देंगे, ठीक है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, वो भी शेयर कर दिया जाएगा। चैप्टर वाइज आप सिंपल से ये सब चीज़ें कर लो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू बना लो, ठीक है। कुछ चीज़ें हम शेयर करेंगे चैप्टर वाइज के लिए, आप देख लीजिएगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक शीट ज़रूर बना लीजिएगा बिहार बोर्ड में, जितने भी आपके डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिहार बोर्ड। एसआई यूनिट बहुत रिपीट होते हैं, ये एक एक नंबर के हैं, ठीक है, और बहुत ईजिली आप स्कोर कर सकते हो और फॉर्मूला शीट बना करके एक सिंपल सा बना सकते हो। सिंपल सा नवंबर दिसंबर तक आपको ये चीज़ें करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें कर सकते हो, इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और ये आपका पीवाईक्यू आराम से सॉल्व हो जाएगा, बस आपने इन चीज़ों को कर लिया तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब आते हैं मैथ्स के बारे में। 50-50 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जो लोग एक्स्ट्रा में मैथ रखते हैं या फिर एक्स्ट्रा में वायर रखे हैं, उनके लिए क्या करना है, देखो तुमको एक तो पढ़ना पड़ेगा बुक, थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेना है, लेकिन नहीं चलो नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा पीवाईक्यू कर लेना है, ठीक है। पीवाईक्यू या बहुत लोग जो चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं। देखो मैंने क्लास 12 में मेरा एक्स्ट्रा में मैथ था, ठीक है। वो था 3 महीना बोर्ड से, जो फाइनल एग्जाम से पहले एक रजिस्ट्रेशन होता है तब तक था। मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा था तो मैंने हटा दिया, फिर मैंने CS रखे, कंप्यूटर साइंस रख लिया, ठीक है। और तुम लोग मत रख लेना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की चीज़ें नहीं मिलते हैं इंटरनेट में, कहीं पे भी नहीं मिलते। जो थोड़ा बहुत मॉडल पेपर सैम्पल पेपर मिला था उसी से प्रिपेयर कर लिया था, ठीक है। ओके, अगर तुमने मैथ्स रखा है तो तुम्हें मैं कुछ ऐसे चैनल्स बता सकता हूँ जो अगर तुमने नॉर्मल, ठीक है, एक्स्ट्रा में रखा है तो उनके वीडियोज़ देख लेना। तुम ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव की बात करें, हवे में सॉल्व कर लोगे बिना मतलब पेन पेपर उठाए, ठीक है। जादू नहीं, ट्रिक नहीं है, वो अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट चैनल भी बता देंगे अगर तुम लोग बोलोगे तो। 50-50 का ये होने वाला है। आपको एनसीईआरटी ज़रूर बनाना, एग्जाम्पल बनाना, एक्सरसाइज बनाना, चैप्टर वाइज बनाना, फॉर्मूला शीट बनाना है। फिर उसके बाद पीवाईक्यू तो आपको बनाना ही है मैथ्स का। अब मैथ्स का डिकोड नहीं हो सकता, इसलिए डिकोड हटा दिए। ये सब चीज़ें आपको करके रखना है अगर बिहार में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। एक बात बता दे तुम्हें कि अगर तुम बिहार में बहुत अच्छा स्कोर कर लिए, ठीक है, सिर्फ पीवाईक्यू, सेंटअप या फिर बहुत सारे वायरल पेपर जो भी कराते हैं कर लिए, 90% ला लिए, ठीक है, जैसे तैसे, मतलब समझ जाओ कि तुमने बस बिहार बोर्ड के तरीके से पढ़ के आगे किया, तो आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम्स बहुत होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। सिर्फ तुम बिहार से निकलो, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि क्या था, मतलब तुम क्या हो। ऐसे तुमको लगेगा कि हाँ 90% बिहार बोर्ड ऐसे होता है ना कि 90% आ गया रट के या क्वेश्चन बैंक बना करके या जो भी चीज़ है, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के बनाया, पढ़ा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बस ऐसे ही, ठीक है, समझ रहे हो ना, बस ऐसे ही पीवाईक्यू या जो भी चीज़ें रट के आगे ना होता है ना, तुक्का मार करके आगे जाके प्रॉब्लम होगा भाई, ठीक है। इसलिए अभी से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। अभी भी बता रहे हैं, अभी भी वक्त है, वक्त ही वक्त है इस बात के लिए, है ना। ओके, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश आपको SCERT फॉलो करना है। उससे पहले अभी अगर आपको इंग्लिश बुक नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट ग्रामर पढ़ो, क्योंकि यहाँ से आपको 45% लेके चलो, ऑन एंड अप्रोक्स 45% ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। अगर तुमने इंग्लिश सही कर लिया तो आपके एग्ज़ाम, CUET एग्ज़ाम, भले नीट में काम ना दे, ठीक है, CUET एग्ज़ाम दोगे या फिर अदर एंट्रेंस दोगे, कोई भी यूनिवर्सिटी का, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इंग्लिश ग्रामर। अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़ना है, बस ऑथर नेम, सो शॉर्ट समरी पढ़ लो, चैप्टर सुन लो, लेकिन अगर तुमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी आई थिंक 2 बुक है ना, ओके, तुमने एक बुक पढ़ा, बस चैप्टर नेम पढ़ा, आपने ग्रामर स्ट्रांग है, आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, इंग्लिश ग्रामर, तो आगे भी काम देगा बहुत सारे एग्जाम्स में, और आपका बिहार बोर्ड तो ऐसे ही निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, सब्जेक्टिव तो बहुत कम ही, कोई दिक्कत नहीं है, आधी चीज़ आपको लिखना ही पड़ता है, वो सब्जेक्टिव ईजी रहता है इंग्लिश में बिहार बोर्ड के, ठीक है। ओके, इंग्लिश मीडियम से आप लोग उतना कर लोगे। तो SCERT 50-60 में बुक आता है, बुक लेना ले लीजिएगा, वरना मेरे पास एक PDF है, लास्ट टाइम वो चीज़ें दूंगा, ठीक है, आप उनको सिर्फ पढ़ लेना, रट लेना, इसे समझ सकते हो कि उसमें क्या है। आपके इंग्लिश में क्या होता है, कोई एक टॉपिक देता है या कोई भी पोएम का दे देता है लाइन, ये किस इससे पैराग्राफ कोई भी दे देगा, या कहाँ से लिया गया है, ये किस स्टोरी का, इस हिसाब से क्वेश्चन आता है, तो वो वाला PDF आप रिविजन कर सकते हो, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इंग्लिश ग्रामर पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। फिर आप इसके लिए चैप्टर वाइज ही बना लेते हो, अगर इतनी चीज़ें नहीं बनाना है तो सिर्फ चैप्टर वाइज बना लेते हो तो काफ़ी रहेगा, कि आपके बोर्ड में, CUET में और अदर एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सिर्फ ग्रामर पोर्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। देन हिंदी उर्दू, जिनके पास उर्दू है, अगर मैं तुम्हें एक गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें पढ़ना आता है उर्दू,
ठीक है, पढ़ना आ जाता हो तो मैं तुम्हारा, मेरे पास ऐसा नोट्स है, तुम कर लो। तुमने अगर बुक भी नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, बुक भी नहीं है, बुक है भी नहीं, मत रखो। अगर तुमने वो कर लिया तो तुम्हारे आराम से 85+ रखे हैं। अब वो तुम पे डिपेंड करता है तुम वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखते हो, क्योंकि लैंग्वेज में ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को परोस रहे हो। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम ले रहे हो, आपके लिए एडवांटेज है कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ये बात तय रख लीजिए। ठीक है, ओके, हिंदी मीडियम के कंपैरिजन में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो हिंदी और उर्दू जिनका भी है, आपका 50-50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव। आपको सिर्फ ऑथर नेम, स्टोरी में क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सब चीज़ें याद रखना है। आप एक बार कहानी सुन लीजिए, फिर चैप्टर वाइज बस प्रैक्टिस कर लीजिए, ग्रामर और राइटिंग टेक्निक सीखिए, तो आपके लिए बहुत ईजी है। और हाँ, ये चीज़ें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये आपके 200 मार्क्स के होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप कहीं पे भी डूबते हैं तो लैंग्वेज पेपर आपको बचा लेता है। इसलिए अभी अगर तुम स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अगस्त सितंबर से चीज़ों को पढ़ लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के रात में पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, फिर कहीं देर ना हो जाए वाला बात चलने लगेगा। इसीलिए अगस्त सितंबर से लैंग्वेज पेपर स्टार्ट कर लेना। अभी तुम ग्रामर में थोड़े थोड़े फोकस कर सकते हो। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सेम चीज़ आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने प्रिपेयर कर लिया, जो भी चीज़ बता दिया, अब किस तरीके से थोड़ा बहुत नीट जेईई या जिसको जोड़ देना बता लें। आपका एग्जाम होने वाला है 1 फैब को, 8 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। नो गैप, कोई गैप नहीं रहता। अगर नसीब में अच्छा रहे तो तुम्हें संडे बीच में मिल जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, ओके, आपका 12th का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको नीट जेईई के लिए प्रिपरेशन करना है, किसी को सीयूटी, किसी को अदर एंट्रेंस में। नीट जेईई उनका तो फिक्स रहता है, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे अच्छे लेवल। बहुत लोग ऐसे होंगे कि 11 बिल्कुल भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जिनको सिर्फ सीयूईटी देना है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है या फिर अदर अलग अलग एंट्रेंस होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, उसके लिए भी हमारे साथ कनेक्ट हो। आपको बता दिया जाएगा कि कब फॉर्म आता है, कब सीयूईटी का डेट आता है, क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है, ताकि तुम इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सको। एक बात बता दें, बाई चांस तुम्हारा कोई भी किसी भी तरीके से अगर तुम्हारा मार्क्स कम आ गया क्लास 12th में, ठीक है, तो ये 11th 10th में भी ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। 12th में अगर आ गया किसी भी मतलब हिसाब से कम आ गया, तो फिर लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस बात को याद रखना, तुम्हारा 12 बजा देंगे। ठीक है, लेकिन तुमने सीयूईटी, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, बैकअप प्लान है। नीट जेईई लोग बैकअप प्लान में सीयूईटी को रखते हैं। ठीक है, अगर तुमने सीयूईटी में अच्छा स्कोर कर लिया, अगर तुम्हें टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल गए हैं, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, अलीगढ़, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में। और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स में ही मिलते हैं, बहुत लो मार्क्स में भी आपको इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आप सीयूईटी का तो फ़ायदा यही है, आप एक फॉर्म फिलअप करो, इंडिया के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उनके हो सकते हैं कुछ क्राइटेरिया होंगे कि हम इन सब्जेक्ट्स वाले को चूज़ करेंगे, वो चीज़ आप देख लेना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। जब एडमिशन मिल जाएगा तो सब पलट जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप किसी भी तरीके से 12th में कम नंबर आता है तो सीयूईटी तो मत छोड़ना भाई, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या फिर अदर एंट्रेंस। ठीक है, तो इसीलिए बार बार चीज़ों को मत पढ़ो, एक ही बार चीज़ों को पढ़ो। एनसीईआरटी को शिद्दत से पढ़ो, क्लास 12th का ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, सीयूईटी के बारे में और डिटेल में जानना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहता है। और मेरा मानना है कि क्लास 12th करके तुम बिहार से निकल जाओ। ठीक है, ग्रेजुएशन में मैं ये नहीं बोल रहा कि बिहार ये अच्छा नहीं है एजुकेशन, ये वगैरह हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स नहीं होते। क्लास 12th में एक बार भी गए अपने क्लास लैब, नहीं गए होगे, है ना। यही चीज़ तुम ग्रेजुएशन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में करोगे, जब तुम प्रैक्टिकल लैब में तुमको माइक्रोस्कोप या कोई चीज़ थमा दिया जाएगा, तुमको पता नहीं करना क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी ठीक है, अभी चीज़ें समझ में आ गया कि हाँ क्या चीज़ें किस तरीके से करना है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसीलिए कोशिश करना क्लास 12th दे करके किसी भी तरीके से कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या कोई एंट्रेंस निकालो और बिहार से बाहर आकर के ग्रेजुएशन अच्छे तरीके से कर लो, ताकि सेफ हो जाओ तुम। ठीक है, ओके। एक तो ड्यूरेशन, सही टाइम पे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, स्पेशली बिहार के ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी से 1-1.5 साल तक कुछ नहीं, फिर 1 साल सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम ले लेंगे। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं और मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम बुराई नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसीलिए 12th दे दो, उसके बाद निकल जाओ, तभी फ़ायदा मिलेगा और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। वरना तुमको ये लगेगा, वही ना, मेढक को अपना कुआं समुंदर दिखता है, वही चीज़, मैं बस कुआं से निकलो, पता चलेगा कि हाँ कंपटीशन क्या है। ठीक है, स्पेशली जो बोर्ड, सिर्फ बिहार बोर्ड के पीछे पड़े हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में रहते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे आगे जा कर के।
ये चीज़ अगर अब तुम अभी समझ गए तो बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, ठीक है। ओके, इस तरीके के वीडियोस के लिए हालांकि मोटिवेट एंड डीमोटिवेट नहीं किए, बस तुमको रियलिटी बताएं, ठीक है। मेरा काम है एक तुमको आईना दिखाना, क्या सही है क्या गलत, क्योंकि ये चीज़ों से ऑलरेडी हम गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मैं तुम्हारे साथ को, लेकिन ठीक है जितना है उतना बता दिए। लाइफ में इतना ही चाहिए, 4 दिन का लाइफ है, 5 दिन सीखने में लगा जाओगे तो जियोगे कब। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे साथ शेयर किया जाएगा। अगर तुम लोग बताओगे तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है जो तुम कम मेहनत पे भी बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। बिहार बोर्ड के लिए कम मेहनत करो, चीज़ें बताएंगे, कर लो, हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग तो सिर्फ एक वीडियो देखेंगे हर मंथ के स्टार्टिंग में कि जून से किस तरीके से टॉप हो, जुलाई से कैसे टॉप हो, अगस्त से कैसे टॉप हो, ठीक है। बस वही वीडियोस देखते रह जाएंगे, लेकिन तुम चीज़ों को स्टार्ट कर दो। ये सब वीडियोस देखने के चक्कर में मत पड़ो। लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा हाँ पढ़ना क्या अभी, लेकिन तुमने सिलेबस पहले पूरा पढ़ लो, ठीक है। ये नहीं कि बस इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लिए तो बस बिहार बोर्ड के लिए काम देगा, आगे जाकर के सब जीरो हो जाएगा। तो मैं नहीं चाह रहा कि तुम लोग फिर जीरो में आ जाओ, फिर से चीज़ें पढ़ना पड़े। इसलिए जो चीज़ें बताएगी उसको फॉलो करके देखिए, आगे बहुत काम देगा, ठीक है। आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 2 साल बाद ज़रूर समझ में आएगा। 2 साल क्या, 1 साल बाद ही समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपसे रिगार्डिंग वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। कोई भी टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, आप इंस्टाग्राम का लिंक है, सभी जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारा नंबर है, अगर कोई डाउट रह गया हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।